अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी एन यूट्यूबर। दोस्तों, माय फर्स्ट फेस कैम वीडियो, तो वेलकम करते हैं आपको माय फर्स्ट फेस कैम वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने पाक आर्मी में जो है पीएमएल लॉन्ग कोर्स में किस तरह अपनी ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसका कंप्लीट मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो आपने जी वीडियो को पूरा वॉच करना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पीएमएल लॉन्ग कोर्स 146 की जो है कंप्लीट एलिजिबल क्राइटेरिया बताया था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले जो है joinpakarmy.gov.pk साइट को विज़िट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे साइड पर ऑप्शन मिल रहा है कि PMA 140 लॉन्ग कोर्स का, और यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PMA 140 लॉन्ग कोर्स की ये रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर टेस्ट सेंटर जो है वो चूज़ करना है कि आप टेस्ट कहाँ पर देना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। अपने नेम के स्पेलिंग वही लिखने हैं जो कि नादरा के रिकॉर्ड में, जो कि आपके आईडी कार्ड या बे फॉर्म पे आए, वही नेम जो है आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो भी नादरा के रिकॉर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थडे है वो डेट ऑफ बर्थडे जी आपने यहाँ पर लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जी आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या बेफाम जो नंबर है आपका वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और आईडी कार्ड नंबर लिखते वक्त आपने यहाँ पर डैश भी डालनी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नीचे फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपने किस तरह आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो आईडी कार्ड नंबर पीछे लिखा था, यानी अपना आईडी कार्ड नंबर दोबारा यहाँ पर लिखना है और आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपने अपना फ़ादर या गार्डियंस नेम लिखना है। अगर फ़ादर ज़िंदा है तो उनका नाम लिख दीजिए, अगर कोई गार्डियंस है तो आपने उनका नाम लिख देना है। उसके बाद ही आपने फ़ादर या गार्डियंस का जो है CNAC नंबर जो है वो यहाँ पर लिख देना है। ये भी उनके नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक लिखना है, जो भी उनके आईडी कार्ड पे है वो आपने लिखना है नेम। और आईडी कार्ड का नंबर लिखने के बाद जी यहाँ पर आपने फ़ादर की प्रोफेशन उनका क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है कि प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद जी यहाँ पर आपने जो है फ़ादर की प्रोफेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्लर्क लिख देते हैं, लिख दें क्या वो काम क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये आपने यहाँ पर फ़ादर का रैंक लिखना है। ये उन लोगों के लिए है जो कि आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चों के लिए है, यानी कि यहाँ पर आपने फ़ादर का रैंक लिखना है। फिर आगे फ़ादर आर्मी नंबर लिखना है और यूनिट नंबर लिखेंगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो यहाँ पर जो है आप प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये आर्मी ऑफिसर्स के लिए हैं। तो आप अगर नहीं हैं सिविलियन के लिए, सिविलियन के बेटे हैं, तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने फ़ादर का स्टेटस देना है, अलीव है। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ादर की इनकम लिखनी है। ठीक है, इनकम आपने लिख देनी है, कितनी भी है वो दी होगी। उसके बाद यहाँ पर जी आपने फ़ादर अगर डेथ हो चुकी है तो उनकी डेथ किस तरह हुई है, डेथ की इंजरी क्या थी, डेथ के दौरान जो ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन किस नवीद का था, किसका हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी मदर का नेम लिखना है, जो भी नादरा के रिकॉर्ड में यानी CNAC आपसे CNAC आपने देख लेना है, उससे आपने लिख देना है जो भी आपकी मदर का नेम है। उसके बाद यहाँ पर आपने उनका जो है आईडी कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, वीडियो को वॉच करते रहे, हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे आगे चलकर कि आपने जो है अपनी एजुकेशन किस तरह ऐड करनी है, और ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपना मदर का प्रोफेशनल चूज़ करना है, वो काम क्या करती हैं। ठीक है, अगर वो हाउस वाइफ हैं वो भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप वो लिख दीजिए। उसके बाद ये मदर प्रोफेशनल, अगर आप उसकी मज़ीद डिटेल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, यानी कहीं पर वो जॉब कर रही है, आगे वो कौन सी जॉब है, उनकी पोजीशन क्या है, वो यहाँ पर आपने लिखनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपने मदर का रैंक लिखना है। ये फिर वही चीज़ आ गई जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये आर्मी ऑफिसर्स के लिए हैं। अगर किसी के बच्चे आर्मी ऑफिसर के बच्चे हैं तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है अपने फादर की, ठीक है जी। और मदर का आपने लिखना है कि लीव हैं या डेथ कर गई हैं। और उसके बाद अपने फादर की एजुकेशन लिखनी है और मदर की एजुकेशन जो है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, यानी मदर और फादर दोनों की आपने एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखना है बहन भाई आप कितने हैं, ठीक है जी। जितने भी आप बहन भाई हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो देखें आपसे ये सारी डिटेल ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने एज आ आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपसे इससे भी ज़्यादा बहुत सी डिटेल लेंगे जब आप ट्रेनिंग करेंगे। ये तो भाई अभी स्टार्ट है, तो ये तो बहुत कुछ आपका लेंगे। तो यहाँ पर आपने बहन भाई लिख देने। उसके बाद एक इनकम लिखनी है, यानी ये इंक्लूड होगा आपके मदर की, फादर की, बहन भाइयों की, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि डोमिसाइल जो है आपका किस डिवीज़न का है, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर जो है आपने अपना सूबा लिखना है कि आप किस सूबे से हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपना पोस्टल कोड लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हमने पोस्टल कोड जो है कहाँ से लिख लेना है, हमें पोस्टल कोड का नहीं पता। तो यहाँ पर जी दोस्तों आपने गूगल में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है लाहौर पोस्टल कोड, ठीक है जी। यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा पोस्टल कोड आ गए हैं। तो आपने किसी स्पेसिफ़िक जगह का नाम लिख देना कि लाहौर, लाहौर सिटी एरिया भी है, लाहौर कैंट एरिया भी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी लाहौर कैंट पोस्टल कोड। तो जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो मुझे पोस्टल कोड बता देंगे कि इसका पोस्टल कोड क्या है। ये देखो दोस्तों, मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 54810 जो है लाहौर कैंट एरिया का जो पोस्टल कोड है, वो पोस्टल कोड जी यहाँ पर आपने इनको लिख देना है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने डाक वगैरह भी करनी होती है, तो इस डाक के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पोस्टल कोड। तो यहाँ पर जी आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस है। तो आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और या आप सेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है, सबसे पहले आपने अपना स्ट्रीट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी कॉलोनी नंबर लिखनी है। फिर आप अपना हाउस नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये आप सेम रखना चाह रहे हैं तो आप सेम भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पर जी आपने पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर में जो है मेल सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो ये ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, वो कर लेंगे क्योंकि आपने आपके जो आईडी कार्ड है उससे पता चल जाएगा। उसके बाद मैरिज स्टेटस आपने लिखना है जी, अनमैरिड है, मैरिड है। फिर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। यहाँ पर आपने कॉज सेलेक्ट करनी है, आपकी कॉज क्या है। और यहाँ पर ये आपने मुस्लिम सेलेक्ट करना है, यानी अगर आप नॉन मुस्लिम है सॉरी, तो आपने फिर अपना लिखना है कि आप क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट में आपने लिख देना है कि आपकी कॉस्ट क्या है, ठीक है जी। जो भी आपकी कॉस्ट है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर जी आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि मोबाइल नंबर आपने कोई भी कन्वर्टेड मोबाइल नंबर नहीं लेना देना, यानी कि नंबर आपका जो है वो जोंग का हो और आपने कन्वर्ट जो है वो जैज़ पर करवाया, ऐसे नहीं आपने करना। आपने ओरिजिनल नंबर लिखना है, ठीक है जी, ताकि आपको मैसेज आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर आपने डैश नहीं डालनी, ये आपने याद रखना है इसमें, और वैसे ही आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टोकन नंबर भी इस पे सेंड करेंगे, कोई भी इनकी अपडेट होगी टेस्ट के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से, तो आपको ईमेल भी करेंगे और आपको मोबाइल नंबर पर भी जो आपने दिया होगा उस पर भी आपको मैसेज करेंगे। तो इसीलिए आपने यहाँ पर जो है वो ईमेल भी लिख देनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। जी हाँ, इतना फॉर्म जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देन उसके बाद जी आपने यहाँ पर जी स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या पहले भी आप जो है पीएमए का जो है वो टेस्ट दे चुके हैं। तो वो यहाँ पर आपने लिखना है, फ्रेश हैं या आप पहले दे चुके हैं। अगर आप पहले दे चुके हैं तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, उसके बाद जी आप सर्विस स्टेटस आपका क्या है, और आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, और डिटेल ऑफ पासपोर्ट, इशू नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट, प्लेस ऑफ पासपोर्ट,
यानी सारी चीज़ें जो है आपको लिखनी होगी, यानी कि जो ऑलरेडी कर रहा होगा उसे तो पता होगा, वो यहाँ पर लिख देगा। तो अगर आप फ्रेश हैं तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। तो अब बात आती है कि आपकी एजुकेशन डिटेल वो यहाँ पर आपने लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले जी मैट्रिक आता है जी। मैट्रिक आपने सिलेक्ट करनी है, साइंस से की है, आर्ट्स से की है। उसके बाद यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है जो भी आपका मैट्रिक में था, ठीक है जी। और देन यहाँ पर जी आपने अपना पासिंग ईयर लिख देना है कि आपने किस ईयर में जो है ये पास की है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, और आपने कितने ऑब्टेन मार्क्स लिए थे। मैंने यहाँ पर लिए थे जी 1050 में से आउट ऑफ मेरे थे जी 784, ठीक है जी, मैंने यही लिखे हैं। और 676% बने हैं मार्क्स। और यहाँ पर जी आपने लिख देना है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर लिखना है आपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम, ठीक है। जिस स्कूल या इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं उसका नेम आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है जी। MC हाई स्कूल उकाड़ा, ठीक है जी। और ये देख उकाड़ा मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने बोर्ड लिखना है कि आपने किस बोर्ड से की, साहिवाल बोर्ड से की, गुजरांवाला बोर्ड से की, लाहौर बोर्ड से की। तो यहाँ पर मैंने किया था जी लाहौर बोर्ड से। उस वक्त जो है हमारा लाहौर बोर्ड था, अब जो है साहिवाल बोर्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपकी आती है जी इंटरमीडिएट की डिटेल। इंटरमीडिएट में आपने क्या किया था, मैंने DA किया था। जो भी आपने किया आपने वो लिख देना है। उसके बाद ये आपने अपना रोल नंबर लिखना है कि आपका रोल नंबर क्या है। देन आपने यहाँ पर पासिंग ये लिखना है कि आपने कब अपना इम्तिहान जो है दिया है, आप पास हुए हैं, जो कि रिज़ल्ट कार्ड पे होता है। उसके बाद आपने अपने यहाँ ऑब्टेन नंबर देने। मेरे थे जी 2835, जी हाँ मेरे 2835 नंबर थे DA में से, वाह जी वाह। उसके बाद आउट ऑफ 35 था 100 में से, जी जी। और 81% मेरे बने थे। तो फ़िलहाल अभी मैं BA मैंने कर लिया है ओपन से, GCT साहिवाल से किया था मैंने। और यहाँ पर जी आपने लिखना है कि आपका बोर्ड कौन था। और जो DA वाले यानी डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर, इनका जो बोर्ड होता है वो होता है जी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जी हाँ मुझे मिल चुका है। उसके बाद जी यहाँ पर जो है आपने अपनी बैचलर की डिटेल देनी है, ठीक है जी। BA जो आपने किया है, जो भी बैचलर है। तो यहाँ पर अब मैंने किया है BA 2 इयर्स का। और यहाँ पर कैटेगरी में आपने लिखना है जी कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है। तो मेरा जी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो डिटेल है हम फिल कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो हमें बैचलर की भी डिटेल मिल जाएगी प्रोवाइड करने के लिए। ये देखें यहाँ पर जी आपने लिख दिया है BA 2 इयर्स का। और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर था, ठीक है जी। तो मेरा रोल नंबर जो भी था वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो जो भी आपके केस में आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर जी आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासिंग ये लिखना है, जी हाँ। कब आपने इम्तिहान जो दिया है, ये रिज़ल्ट कार्ड पे डिटेल लिखी होती है, यानी कि एक साइड पे लिखा होता है जो रिज़ल्ट कार्ड आपका इशू हुआ है, वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन और टोटल मार्क्स लिख देने हैं। देन आपने अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है, ठीक है जी। और वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी CGP भी लिख सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज लिखनी है वो भी लिख दें, अगर CGP लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो मैंने किया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सिंपल मैं लिख दूंगा जी AIOU। ये शॉर्टकट है, ये आपने लिख देना है, वो समझ जाएंगे क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं फ़ौज वाले। उसके बाद आपने यहाँ पर अदर क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, या कोई इंग्लिश लैंग्वेज का आपने कोई स्पोकिंग इंग्लिश का डिप्लोमा किया है, इस तरह की कोई भी चीज़ें वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो मेरे पास है जी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोफेशनल का, जी हाँ मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ। और उसके बाद ही आपने ये लिखने के बाद ही बहुत बड़ा नाम है जी, मेरी इतनी स्पीड भी नहीं है जी, चलें लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया। तो मैंने किया था गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था, क्या नाम था जी उसका, हाँ याद आ गया जी, PVTC, ठीक है। PVTC उकाड़ा से, यानी इससे मैंने ये अदारा है टेप्टा का ही है, PVTC, सॉरी टेप्टा का नहीं है, एक अलग ही है, ठीक है जी। तो ये भी डिप्लोमे वगैरह करवाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आपने चेक मार्क करना है। और यहाँ पर जी ये जो आपको कोड दिया गया है जिसे हम कैप्चा भी कहते हैं, वो आपने यहाँ पर एज सेम इट जो भी ऊपर लिखा है वो आपने नीचे यहाँ पर ब्लैंक जगह में लिख देना है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये कोड भाई क्या लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही, तो आपने यार घबराना नहीं है, बार बार ये ट्राई नहीं करते रहना, आपने यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है। तो कोड जो है चेंज हो जाएगा, कोई इसका मसला नहीं है।
आप दोबारा वो कोड लिख दीजिए जब आपको समझ आ जाए कि ये कोड ये है। ये कोड लिखने के बाद जी आपने यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप जी रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी पीएमएल लॉन्ग कोर्स 146 के लिए। तो यहाँ पर जी ये देखें, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा था कि आपने किस तरह रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो दोस्तों मैंने इस पर जो है एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बना दी है। तो यहाँ पर जी अब आपने निकालनी है अपनी रोल नंबर स्लिप, तो आपने वापस आना है। तो यहाँ पर आपको नीचे इसके ऑप्शन मिल रहा है रोल नंबर स्लिप का, ठीक है जी। उस रोल नंबर स्लिप निकालने के लिए आपके पास आपका आईडी कार्ड नंबर और आपका फादर का आईडी कार्ड नंबर जो आपने दरख्वास्त फिल करते वक्त दिया था वो आपने यहाँ पर लिख देना और नीचे कैप्चा लिखना है। और उसके बाद ये आपने चेक नो पर क्लिक करना है, तो आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो ये था एक सिंपल सा तरीका कि आपने किस तरह अप्लाई करना था। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।